हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो लास्ट टाइम सिलॉग का एक पार्ट जो है वो अपलोड हो चुका है। ये सिलॉग का जो है वो पार्ट नंबर 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो एक्सटेंशन वर्जन होगा पार्ट 1 का। जैसे पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को 2-3 चीज़ें कवर कराई थी। ठीक है, जिसमें आपका एक था सम वाला पोर्शन और उसके साथ मैंने आपको एक ऑल वहाँ पर कवर कराया था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, ये पार्ट 2 सेशन है। यहाँ पर हम कवर करेंगे सम नॉट को और उसके साथ साथ हम नेक्स्ट चीज़ों को कवर करेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, जो रखे हैं मैंने, वो उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दे रहा हूँ कि सम नॉट और ये आपका हो गया नन या फिर नो। ठीक है, ये नन या नो जो है ये होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी की गुंजाइश नहीं होती है, कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर अप्लाइड नहीं हो जाएगी, यानी कि इसके लिए हम बोल सकते हैं नो पॉसिबिलिटी। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब ये क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है सम नॉट। इसका मतलब होता है कि सम वाला पोर्शन यानी कि थोड़ा सा जो पोर्शन है, यानी कितना जो पोर्शन है वो कैसा है, वो आपका पोर्शन नेगेटिव है। ठीक है, अब क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, थोड़ी चीज़ें यहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तो ज़्यादा सही लगेगा इस चीज़ को कवर अप करना। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, सम ए आर नॉट बी। तो ये कह रहे हैं ए का कुछ हिस्सा है जो बी नहीं है। इस चीज़ को आप ड्रॉ कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैंने ए बनाया, मैं मान लेता हूँ ए का ये वाला जो हिस्सा है जो क्या नहीं है, जो कि बी नहीं है, तो ये इसका जो डायग्राम है वो ये ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला हमारा डन हो चुका है। उसके बाद क्या आ रहा है, सम बी आर नॉट सी। बी का कुछ हिस्सा है जो कि क्या नहीं है, सी नहीं है, तो सेम गोज फॉर बी एंड सी एज वेल। तो बी और सी के लिए भी हमने सेम चीज़ बना दी। नेक्स्ट अभी हमारा क्या आ रहा है, सम सी आर नॉट डी। सी का कुछ हिस्सा ऐसा है जो डी नहीं है। ओके, सी का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि डी नहीं है। आप देखो, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक बात बताई थी, उस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो दिख रहा है डायग्राम में वही चीज़ आपकी सही होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा जो आप अपने मन से अजम्पशन करेंगे, कर सकते हैं अजम्पशन, लेकिन उसकी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या है, ये आ गए हमारे पास कंक्लूजन। इनको हमें चेक करना है कि ये जो 3 दे रखे हैं हमारे पास, ये सही हैं या गलत हैं, या फिर एक सिचुएशन और है सही और गलत के बीच में। उस सिचुएशन को हम बोलेंगे कांट से। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला देखिए, सम ए आर सी। अच्छा, इसको ना अभी इस डायग्राम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इधर देखो, सम ए आर सी। आप इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से। क्या आपको इस डायग्राम में जो कि स्टेटमेंट्स गिवन है, जो कि 100% कैसा है, जो कि 100% ट्रू है, इस डायग्राम में क्या आपको ए का कोई भी हिस्सा सी के साथ इंटरेक्शन में इस तरीके से दिखाई दे रहा है, नहीं, तो ये वाली बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। आप वैसे भी देख सकते हैं कि ए का हिस्सा जो है सिर्फ बी के लिए नेगेटिव है, थोड़ा सा वो भी, बाकी हिस्से के बारे में हमारे पास कोई भी इस तरीके की अपडेट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, ये पहला हो गया। सेकंड पे आइए, सम बी आर डी। क्या कुछ बी का हिस्सा डी में जा रहा है, ये सेम चीज़ हो गई, सेम गोज फॉर ए और बी, और यहाँ पर बी और डी के लिए भी सेम हो रहा है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अब सम डी आर नॉट ए। अब कह रहे हैं डी जो है, डी का जो कुछ पोर्शन है वो ए नहीं है। अब ये बात कैसे साबित हो जाएगी, देखो इसको थोड़ा सा ना स्टार मार्क करो, अभी मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूँगा। यहाँ पर कह रहे हैं सम डी आर नॉट ए। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, डी का कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो ए नहीं होगा। क्या ये चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है, बिल्कुल नहीं। डी ने नहीं बोला है कि मुझे ए से कोई प्रॉब्लम है, ना ही ए ने बोला है डी से कोई प्रॉब्लम है। ये एब्सोल्यूट सिचुएशन में गलत नहीं हो रहे हैं। ये किस सिचुएशन में गलत हो रहे हैं, क्योंकि हमें इनके बारे में अभी पता नहीं है। ये जो तीनों आपके हैं ये किस सिचुएशन में रॉन्ग हुए हैं, ये तीनों आपके रॉन्ग हुए हैं कांट से की सिचुएशन में। यानी कि अगर इन तीनों बातों के लिए आप मेरे को एक शब्द अगर देते जिसका नाम क्या है, पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो फिर क्या होता, फिर ये आपके स्टेटमेंट्स जो हैं, जो कंक्लूजन्स हैं आपके, वो ठीक हो सकते थे। ठीक है, स्टेटमेंट्स जो आपके हैं वो आप हमेशा 100% ट्रू मानकर उसका डायग्राम बनाइए। उन्हीं डायग्राम के बेसिस पे अगर कंक्लूजन आपको वैसा दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये चीज़ आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर ये चीज़ आपको थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन अगर तीनों की पूछी जाती पॉसिबिलिटी, क्या कुछ ए का हिस्सा सी हो सकता है तो नहीं,
लेकिन हो सकता है, क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि ये बोला नहीं गया है। जब भी आप कांट से की सिचुएशन में होते हैं तो हमेशा आप पॉसिबिलिटी को जनरेट करते हैं वहाँ पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में और ये चीज़ अच्छे से अभी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट कह रहा है कि सम, अब देखो मोस्ट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ऑलवेज सम को ही रिफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट CPU आर क्या हो गए, कीवर्ड, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा डन। फिर कोई भी कीवर्ड क्या नहीं है, माउस नहीं है। अब ये ना पूरी बाउंड्री से मना होगा, पूरी बाउंड्री को ही प्रॉब्लम है, पूरे कीवर्ड को प्रॉब्लम हो गई है माउस से, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस बात का सिग्निफिकेंस क्या है कि जब पूरे कीबोर्ड को माउस से प्रॉब्लम है तो CPU का जो इतना वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो मैं हाईलाइट यहाँ पर कर रहा हूँ, जो इतना वाला पोर्शन है जो कीबोर्ड के अंदर चला गया, उस हिस्से को भी माउस से प्रॉब्लम अल्टीमेटली इनडायरेक्टली हो गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सम माउस आर CPU, क्या कुछ माउस CPU यहाँ पर बनाओ, ओके। तो अच्छा अब यहाँ पर क्या है, ये देखो ये स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, रिवर्स जा रहा है। तो मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज करता हूँ। क्या कहा, CPU का कुछ हिस्सा कीबोर्ड के अंदर, कोई भी कीबोर्ड माउस नहीं है, लेकिन सारे माउस कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर, यानी कि माउस ये आ गया अंदर और इसको मना किया गया है इससे, ठीक है, समझ गए। कोई कीबोर्ड माउस नहीं है, लेकिन सारे माउस जो है CPU में है और कुछ CPU कीबोर्ड में है। क्वेश्चन जो है वो आप स्टार मार्क कर लो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं कंक्लूजन क्या कह रहे हैं, सम कीबोर्ड आर CPU, क्या कुछ कीबोर्ड का हिस्सा ऐसा है जो आपको CPU के अंदर दिखाई दे रहा है। अभी थर्ड एलिमेंट को भूल जाते हैं माउस को, केवल दो एलिमेंट की बात करेंगे। तो बिल्कुल ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि CPU का जो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ये हिस्सा इंटरेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पर ये वाली बात तो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, कह रहे हैं सारे CPU माउस हैं क्या, सारे CPU माउस तो नहीं है, ये उल्टा हो रहा है। यानी अगर यहाँ पर ये होता ऑल माउस, ये वाली चीज़ सही है ना, ऑल माउस वाली, लेकिन वो चीज़ गलत कैसे हो जाती, क्योंकि वो यहाँ पर जो दिया गया है वो आपका एक स्टेटमेंट है। और ये बात ध्यान रखना, रीस्टेटमेंट आर ऑलवेज रॉन्ग। अगर रीस्टेटमेंट आपको दिया गया है तो रीस्टेटमेंट कभी भी ठीक नहीं होगा, तो रीस्टेटमेंट हमेशा गलत होगा। नेक्स्ट, तो अभी इस पर आए क्या, ये क्या होगा, ये फिर गलत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, कोई भी माउस जो है वो कीबोर्ड नहीं है। अब कोई भी माउस कीबोर्ड नहीं है, बिल्कुल ठीक बात बोली है, ये रीस्टेटमेंट नहीं है, ये रिवर्स हो गया है। अगर आप इस वाले को पॉइंट को देखें और अगर इस वाले पॉइंट को देखें तो कीबोर्ड जो है वो यहाँ फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में क्या यहाँ पर है, वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन थर्ड वाले कंक्लूजन में वो एज अ प्रेडिकेट काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई अच्छे से। चलिए और आगे बात करते हैं, जरा कुछ क्वेश्चंस और होंगे अभी। अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने आर्टिकल ऐड कर दिया है, क्या है वो, डिफरेंस है बिटवीन सम नॉट और नो के बीच में। तो देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा इस चीज़ को। ये हमारा हो गया सम नॉट और ये हो गया हमारा नो। सम नॉट क्या रिफ़र करता है, सम नॉट रिफरिंग टू वो वाला पॉइंट जो हमें पता है, एक नॉन वेरिएबल की तरह। जैसे अगर मैं बोलूँ सम ए आर नॉट, आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, ये रहा ए, ये ए का वो हिस्सा जो क्या नहीं है, बी नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया स्टेटमेंट टाइप्स, ठीक है। अभी पहले इसमें ही बात करते हैं, फिर नो वाले पोर्शन में इसके बाद चलेंगे। देखो जरा समझो यहाँ पर, तो यहाँ पर कंक्लूजन कौन कौन से ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले तो जो दिख रहा है वो तो एक ही बात है, सम ए आर नॉट बी, और अभी अभी आपको बताया रीस्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी कि इस केस में हमेशा क्या होगा, केवल और केवल पॉसिबिलिटी ही ठीक होगी। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जनरेट हो सकती हैं, सबसे पहले देखिए, क्या अगर मैं यहाँ पर बोलूँ सम ए आर बी, तो क्या ये ठीक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ सम बी आर ए, तो क्या ये ठीक हो जाएगा। या अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ऑल बी आर ए, तो क्या ये ठीक होगा। और लास्ट क्या मैं यहाँ पर अगर बोलूँ नो बी आर ए,
अभी किसी को मर्ज मत करना, ये सब इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट हैं, फिर आप इसमें इधर और बना दो, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स आगे आएंगी। तो सम ए आर बी, आप देखो क्या ए का कुछ हिस्सा बी में है, नहीं है, तो ये वाली बात गलत हो गई। कुछ बी का हिस्सा ए में है, नहीं है, सारे ए का बी में नहीं, ये सारी बातें गलत हो गई, ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, इसीलिए यहाँ पर इधर और का कोई कॉन्सेप्ट अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर अगर ये जो गलत हुए हैं, ये कौन सी सिचुएशन में गलत हुए हैं, ये सिचुएशन है आपकी कांट से, मतलब इनके बारे में हम बोल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हो सकता है ये ठीक हो जाए। भाई आपको पता कितना है, आपको पता तो यही है ना कि ए का थोड़ा सा हिस्सा बी नहीं है, क्या बाकी ए के हिस्से के बारे में आपको कोई जानकारी है, नहीं है, तो हो सकता है बाकी का जो कुछ हिस्सा हो वो भी तो सम होगा, भाई ये भी तो सम होगा, यहाँ भी सम होगा, है ना, तो हो सकता है सम इधर वाला जो कोई पोर्शन है वो बी हो जाए। तो इसको फिर किस तरीके से आप लिखोगे, इसको यहाँ पर क्या लिखोगे, सम ए कैन बी, और उस केस में फिर ये ठीक हो जाएगा। अब सेम गोज फॉर बी, बी की तरफ से तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन किसकी तरफ से, ए की तरफ से। तो मैं बोल रहा हूँ क्या यहाँ पर अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूँ, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ ऑल ए कैन बी बी, क्या सारा का सारा ए को उठा करके आप बी के अंदर ले जाओगे, ऐसी कोई संभावना है, ये बात पर जरूर थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना। सारा ए बी के अंदर चला जाएगा क्या, पहली चीज, ठीक है, और दूसरा अगर मैं इसी को कर दूं वाइस वर्सा, तो क्या ये ठीक होगा, दोनों चीज़ों पर बात कर लेते हैं। तो सारा ए बी के अंदर तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ए की तरफ से इतने पोर्शन के लिए रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। जब मैं ए को यहाँ से उठाऊंगा और बी के अंदर लेकर के जाऊंगा कंप्लीट ए को, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो रिस्ट्रिक्टेड वाला पोर्शन है ये भी बी के अंदर चला जाएगा, ये तो चीज़ होनी नहीं है। तो फिलहाल के लिए सारा ए बी में नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स करें, रिवर्स कैसे करेंगे, रिवर्स ऐसे हो जाएगा ऑल बी कैन बी ए, क्या सारा बी ए के अंदर जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि बी की तरफ से ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगी हुई नहीं है। क्लियर हो गया आपको, यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। बहुत छोटी छोटी और लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे, वही चीज़ें क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। ओके, अब हम बातें करते हैं, जरा सम वाला पोर्शन कवर हो गया हमारा, अब बात करते हैं हम लोग नो की। देखो नो का मतलब क्या हो गया, नो ए इज बी, एक हमारे पास ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है नो ए इज बी, इसका मतलब क्या है कि कोई भी ए बी नहीं है। अब इसका डायग्राम बनाओ, ये रहा ए, मैंने मना कर दिया, कोई भी ए का हिस्सा बी नहीं है, मतलब ए को प्रॉब्लम है बी से, तो बी को भी प्रॉब्लम किससे हो जाएगी, ए से। तो दोनों जब एक दूसरे के लिए नेगेटिव हैं, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ये कैसा हो गया, क्लोज्ड वेन डायग्राम। जब भी क्लोज्ड वेन डायग्राम की सिचुएशन आती है, यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर सारी कैसी हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी, ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है। तो फिर इसमें ठीक क्या होगा, उन पॉइंट्स पर बात करते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, आपका जो सम वाला पोर्शन है, सम सम सम, इनको मिलाते चले जाओगे तो क्या बन जाएगा एक टाइम के बाद, ऑल, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा अगर आप बनाओ सम नॉट, ठीक है, सम नॉट, तो ऐसे मिलाते चले जाओगे तो एक टाइम पर क्या बन जाएगा, नो, जो कि एक रिस्ट्रिक्शन वाली पोजीशन को दर्शाता है। अभी हमारे पास ये केस नहीं है, ये वाला केस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इस चीज़ को समझो जरा, यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, रॉन्ग। किस चीज़ की पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो रही है, देखो जरा वेन डायग्राम में क्या रूल आपका बोला गया है कि अगर आप नो वाले रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी तो गलत। अब सही क्या होगा, पहला पॉइंट तो ये सही हो जाएगा, जब कोई भी ए बी नहीं है तो सम ए आर नॉट बी, ठीक है, ये वाली बात एक ठीक हो जाएगी। और सेकंड बात यहाँ पर क्या सही हो जाएगी, ये हो जाएगी सम बी आर नॉट ए, ये वाली बात ठीक हो जाएगी। दो तो ये बातें आपकी यहाँ पर ठीक हो जाएंगी। और एक आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसका जो रिवर्स वाला रूप है, नो
बी इज ए, एक ही यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर तीन चीज़ें ठीक होंगी। और आप अगर बात करें यहाँ पॉसिबिलिटी की, तो यहाँ किसी भी तरीके की कोई भी पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, आई होप यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि डिफरेंस क्या है सम नॉट और नो के बीच में। नो में पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती नहीं है और सम नॉट में पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें यहाँ पर ठीक हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ सम बी कैन बी ए तो ठीक हो जाएगा, ऑल बी कैन बी ए तो ठीक हो ही रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर एक चीज़ और बोली जाए, जैसे ये सम बी, कुछ बी का ऐसा हिस्सा हो सकता है जो कैन नॉट बी ए, जो ए ना हो, तो ये वाली बात भी जो है वो ठीक हो जाएगी। क्लियर, चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे। तो अभी हमारे पास जो केसेस है उसमें आपका फर्स्ट जो है वो केस हमारा है ईदर और का केस। ईदर और एक्चुअल में कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब भी हम किसी बात को बोलते हैं तो हम 100% श्योरिटी वाली सिचुएशन में बोलेंगे, है ना। जब भी हम 100% श्योर होंगे तब उस बात को बोलेंगे, लेकिन कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन लगे कि लाइक वी आर इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, लाइक अगर वो चीज़ जो 100% है वो दो अलग अलग जगह से ठीक हो रही है, मतलब 50% यहाँ ठीक हो रही है और 50% यहाँ ठीक हो रही है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा और ये मेरा बनेगा क्या, ईदर और का केस, और मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर ठीक कर दूंगा। ध्यान रखना पॉसिबिलिटी में कभी भी ईदर और नहीं लगता, क्योंकि पॉसिबिलिटी दोनों ही कंफर्म नहीं होती हैं, तो वो एब्सोल्यूट होती हैं। ठीक है, तो ये लगेगा सिर्फ किस में, ये आपका केवल डेफिनेट स्टेटमेंट्स और डेफिनेट कंक्लूजन्स के साथ ही लगेगा। ठीक है, ओके, आइए बात कर लेते हैं जरा इनके क्वेश्चंस की, क्या कह रहे हैं ये। तो स्टेटमेंट गिवन है सम रेड आर वाइट, कुछ रेड का हिस्सा क्या बनाना है, वाइट बनाना है। सम वाइट आर पिंक, ऐसे ही क्या करो, वाइट का थोड़ा सा हिस्सा लेकर के पिंक बना दो, ये हो गया, ये हो गया। सम पिंक आर येलो, पिंक का कुछ हिस्सा ले लो, येलो बना दो। और लास्ट क्या बोला है, नो येलो इज ब्लू, येलो का कोई भी, देखो नो वाला अभी मैंने डायग्राम आपको बताया है, ये क्या है, ब्लू नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब ये क्या है, कंक्लूजन, ये आपको चेक करने हैं बहुत ध्यान से। कह रहे हैं कोई भी ब्लू पिंक नहीं है, क्या आपको पहली बात तो ऊपर कहीं ऐसा बोला है कि कोई भी ब्लू पिंक नहीं है। चलो देख लेते हैं, ब्लू का कनेक्शन किससे बना है, केवल येलो से बना है। पिंक के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग। ठीक है, लेकिन ये गलत कैसे हुआ है ये भी समझो, ये हुआ है आपकी कांट से की सिचुएशन में रॉन्ग, मतलब अगर इसी चीज़ की ये क्या करें, पॉसिबिलिटी बताएंगे तो ये वाली चीज़ यहाँ पर ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं सम पिंक आर रेड, क्या कुछ पिंक ऐसा है जो रेड है, कुछ पिंक रेड है तो नहीं, लेकिन हो सकता है क्या, हाँ पॉसिबिलिटी में ठीक हो सकता है। सम ब्लू आर रेड, कुछ ब्लू है जो रेड है, ये रहा ब्लू, कोई कनेक्शन है क्या, कोई कनेक्शन नहीं है। सम ब्लू आर पिंक, कुछ ब्लू ऐसा है जो पिंक है, नहीं, कुछ ब्लू जो है वो पिंक भी नहीं है। अभी इंडिविजुअलिटी से तो क्या हो गए, चारों गलत हो गए, लेकिन आपको जो कंफर्म नहीं था वो उस पर विचार करो। एक आपको ये चीज़ कंफर्म नहीं थी और यहाँ पर एक आपको ये चीज़ कंफर्म नहीं थी, तो क्या करें, देखो या तो सम ब्लू और पिंक होंगे, नहीं तो कोई ब्लू पिंक नहीं होगा। मतलब दोनों बातें ऐसी हो रही हैं कि एक तरफ देखो, अभी मैं आपको ना इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर करूँगा तब समझ में आएंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसको इस हिसाब से बता रहा हूँ। आप देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका नो लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सम। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है आपका ब्लू, इसके बाद यहाँ पर भी सब्जेक्ट है क्या, ब्लू, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रेडिकेट, इसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रेडिकेट। ये कैसा है, नेगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव। तो जब भी कुछ एक ऐसी सिचुएशंस हैं, तीन ऐसी कंडीशंस हैं, जब ये अप्लाई हो रही हूँ तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, ईदर और। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, ओनली वन, ओनली मत लगाओ, ईदर, ईदर वन और फोर फॉर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला डन हो गया। ऑलराइट, चलो तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर हमारे बैक टू बैक क्वेश्चन है कुछ प्रैक्टिस के लिए, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर एक बार फटाफट से चर्चा कर लेते हैं। तो कह रहा है ऑल क्राफ्ट आर आइडियाज़, ऑल क्राफ्ट आर आइडियाज़, शॉर्ट में बना लो, कोई भी आइडिया कैसा नहीं है, इनोवेशन। ठीक है, फिर ओनली अ फ्यू इनोवेशंस आर क्रिएटिव्स,
केवल कुछ जो है इनोवेशंस। अब देखो ये जो नया वर्ड आया ना, इसका मतलब बताता हूँ। केवल कुछ मतलब यहाँ पर क्या होगा, दोनों चीजें हिडन होंगी, सम भी होगा, सम प्लस नॉट भी होगा। ये क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। तो कुछ जो इनोवेटिव्स हैं वो क्या हैं, क्रिएटिव्स हैं, लेकिन केवल कुछ, तो थोड़ी सी, बाकी का हिस्सा नहीं, ये हम बोल सकते हैं। थोड़ा सा है और बाकी का हिस्सा जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। यानी ये वाला जो मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा इन्वॉल्व नहीं है, और ये वाला जो हिस्सा है वो क्रिएटिव्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। ये क्राफ्ट है आपका और ये आपके आइडियाज़ है। अब आते हैं हम कंक्लूजन पे। सम क्राफ्ट आर नॉट क्रिएटिव्स, कुछ क्राफ्ट ऐसे हैं जो क्रिएटिव्स नहीं है, समझो इस बात को। तो क्राफ्ट का प्रॉब्लम किसी से है क्या, किसी से नहीं था उसका प्रॉब्लम। क्राफ्ट गया आइडियाज़ के अंदर, लेकिन आइडियाज़ को प्रॉब्लम है इनोवेशंस के साथ। तो फिर क्राफ्ट को प्रॉब्लम हो गई इनोवेशंस के साथ, लेकिन क्या क्रिएटिव्स के साथ कोई दिक्कत होगी, नहीं। क्रिएटिव गया कितना, थोड़ा सा हिस्सा इनोवेशंस में, और इनोवेशन को प्रॉब्लम है आइडियाज़ के साथ। तो कहीं भी क्राफ्ट का क्रिएटिव से कोई कनेक्शन नहीं है, ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो क्या था, सम क्राफ्ट आर नॉट क्रिएटिव्स, तो ये गलत हो जाएगा, सम क्राफ्ट आर नॉट क्रिएटिव्स, ठीक है। हमें इसके बारे में पता नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं है। नेक्स्ट है, सम इनोवेशंस आर कैन बी क्राफ्ट, क्या कुछ इनोवेशंस ऐसे हैं यहाँ के जो क्राफ्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नीदर। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये बाउंड्री जो है ना, इस बाउंड्री से एक दूसरे को दिक्कत है। क्राफ्ट इसके बाहर जाएगा नहीं और इनोवेशन इस बाउंड्री से अंदर जाएगा नहीं, तो नीदर फॉलोस, ठीक है। कोई भी फॉलो यहाँ पर नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, ओनली अ फ्यू अमेजोन आर फ्लिपकार्ट, ठीक है, ये हो गया। सम नो फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, कोई भी फ्लिपकार्ट ऐसा नहीं है जो स्नैपडील है, ठीक है। और सारे स्नैपडील कहाँ जा रहे हैं, ये जो सारे स्नैपडील हैं मिंत्रा में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही क्लैरिटी रखना दिमाग में। सम अमेजोन इज नॉट फ्लिपकार्ट, सम अमेजोन ये वाला पोर्शन इज नॉट फ्लिपकार्ट, लेकिन ये वाला तो है। लेकिन ये दोनों कनेक्टेड किससे हैं, ओनली फ्यू से। अभी मैंने बताया ओनली फ्यू के अंदर दोनों चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, सम भी रहता है और सम नॉट भी रहता है। तो ये पूछ कौन सा रहा है, ये सम नॉट पूछ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली सही। कोई भी मिंत्रा अमेजोन नहीं है, मिंत्रा का अमेजोन से कोई दिक्कत बोला नहीं गया है, ना कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑल कॉफ़ी, टी दे रखा है, नो कॉफ़ी इज कैफीन, ये कॉफ़ी है, इसका प्रॉब्लम किससे है, कैफीन से दे रखा है, ठीक है। ओनली फ्यू कैफीन आर जूस, यानी कि कैफीन का थोड़ा सा पोर्शन क्या नहीं है, जूस नहीं है। अब सम टी इज़ नॉट कैफीन, कुछ टी का हिस्सा जो कैफीन नहीं है, तो ये जो पोर्शन है पूरा ये है रखा हुआ, तो टी के ही अंदर है ना, भले ही कॉफ़ी का हिस्सा है, लेकिन इस हिस्से से प्रॉब्लम है कैफीन को। तो सम टी इज़ नॉट कॉफीन कैफीन, ये इस हिस्से की बात कर रहा है, कुछ टी का हिस्सा जो कैफीन नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सम जूस इज़ नॉट कॉफ़ी, कुछ जूस का हिस्सा जो कि कॉफ़ी नहीं है, इसको इससे दिक्कत, जूस आ गया थोड़ा सा इसके अंदर, तो इस हिस्से को भी इससे दिक्कत, तो ये वाली बात भी सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बोथ फॉलोस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हमें लगता है यहाँ पर एंड हो चुके हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए सीरीज़ आपकी कंटिन्यूसली यहाँ पर चल रही है ना, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो आपके प्रैक्टिस सेशन में भी मैं करा रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन इसमें रखने शुरू कर दिए हैं मैंने। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो सिलॉग का आपका जो होगा प्रैक्टिस का होगा, लेकिन उससे पहले एक इनइक्वालिटी वाला पोर्शन आएगा जिसमें हम लोग कंप्लीट इनइक्वालिटी को कवर अप करेंगे। और एक पोर्शन अभी रह गया है सिलॉग का, वो आपका है कोडेड सिलॉग, ठीक है। इसका जो कोडेड वाला वर्जन है वो मैं यहाँ पर और अपलोड कर दूंगा, तो ये आपका कोडेड पोर्शन अलग होगा, और इनइक्वालिटी जो है वो आपकी एक ही वीडियो में कंप्लीट कवर अप हो जाएगी, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द सेशन, वीडियोस देखते रहो आप लोग, ठीक है, ताकि
थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले इस टाइप से। चलिए ठीक है।